बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज वसी मोहम्मद खान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज वसी टीवी। सामीन, आज का जो प्रोग्राम है वो अल्फा की क्रॉप्स के बारे में है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों के अंदर 2 फसलें ऐसी हैं जिनका रकबा बढ़ा है, बाकी तमाम फसलों का रकबा घटा है। आप शुगर केन की मिसाल लें, गन्ने की, आप कॉटन की मिसाल लें, आप गंदम की मिसाल लें, इनके रकबे अंडर कल्टीवेशन घटे हैं। लेकिन 2 फसलें हैं जिनका रकबा बढ़ा है, एक मकई है और दूसरा अल्फा जिसे आप लूसन कहते हैं। और उसकी सिंपल रीजन है, वो रीजन ये है कि ये दोनों का ताल्लुक है लाइफ स्टॉक के साथ और लाइफ स्टॉक हमारी अनडिक्लेयर्ड जीडीपी के अंदर डोमिनेंट उसका असर है जब हम एग्रीकल्चर की जीडीपी की बात करते हैं। और उसकी रीजन एक ये है कि ये दोनों क्रॉप्स जब आप अपने जानवरों को देते हैं तो इनकी ग़िज़ाइयत जो है वो दूसरी फसलों के मुकाबले में ज़्यादा है और उसके नतीजे के अंदर लाइफ स्टॉक वालों की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन घटती है। मकई के अंदर आपको एनर्जी भी मिलेगी, आपको प्रोटीन भी मिलेगी। अल्फा के अंदर इसे कहते हैं जानवरों के लिए कढ़ाई गोश्त, ये चारों की मलका भी कहलाती है और इसके अंदर प्रोटीन भी इंतहा की होती है। अब आजकल मौसम चल रहा है इसकी बिजाई का, इसलिए आज मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी में और प्रोफेसर डॉक्टर फारूक साहब के पास जो सलाइन एरिया के ऊपर अल्फा पर और गंदम पर काम कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज ये हमारी रहनुमाई फरमाएं कि मैं एक किसान हूं और किसान के तौर पर इनके पास आया हूं और मेरा सवाल इनसे ये है कि मैं किस तरीके से अल्फा की फसल जो है पाकिस्तान में मैं बेहतर पैदावार ले सकूं। और ये जो मसला है कि जो अल्फा लगाता है वो कौन कौन से गोल्डन रूल्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये समझूं कि यकीनन मेरी फसल जो है दूसरे मुल्कों की तरह, दूसरे फार्मर्स की तरह 5 साल तक चलेगी। बहुत शुक्रिया मोहतरम हाफिज साहब, आपने दुरुस्त जानब तवज्जो मबजूल करवाई है। पाकिस्तान में वाकई बहुत बड़ा रकबा 6.2 मिलियन हेक्टेयर वो साल्ट अफेक्टेड है और उसको ज़ेर काश लाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है, इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात बढ़ रही हैं, तो फूड सिक्योरिटी के लिए, लाइफ स्टॉक को बूस्ट और बूम देने के लिए इन इलाकों को ज़ेर काश लाना बहुत ज़रूरी है। और अल्फा एक पोटेंशियल फसल है। पाकिस्तान की तरह ओमान में भी जो बहुत बड़ा एरिया साल्ट अफेक्टेड है, यहाँ पे जो मेजर एरियाज हैं एग्रीकल्चर के लिए में अल्बातना बड़ा मारूफ है और अल्बातना में सैलिनिटी बढ़ रही है। आमतौर पर ये ख्याल ये किया जाता है कि ये अरेबियन पेनिसुला में शायद डेट पाम सबसे बड़ी फसल है। ओमान के हवाले से भी यही ख्याल है, लेकिन ओमान में अल्फा सबसे बड़ी फसल है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान में इसका रकबा बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट के लिए बढ़ रहा है। ये आपके लिए दिलचस्पी का हामिल होगा कि यहाँ भी जो अल्फा ज़्यादा उगाया जाता है वो अमारात की मार्केटों के लिए उगाया जाता है, लोकल इसकी कंजम्पशन कम है। ये बड़ा प्रॉफिटेबल है यहाँ पे इसको ग्रो करना। हम यहाँ पे जो सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी में अल्फा पे काम कर रहे हैं, हमारा बुनियादी मकसद ऐसी वैरायटीज़ डेवलप करना है जो कि सलाइन एनवायरनमेंट में अच्छी पैदावार दे सकें। मेरे इल्म की हद तक पाकिस्तान में शायद साल्ट टॉलरेंट अल्फा वैरायटीज़ दस्तयाब नहीं हैं। हमारे ज़रिए साइंसदान बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी वैरायटीज़ दी हैं, लेकिन शायद हमारे पास साल्ट टॉलरेंट अल्फा नहीं है। और यहाँ मैं उनकी तवज्जो इस जानब मबजूल करवाना चाहूँगा कि वो सैलिनिटी टॉलरेंस इन अल्फा पे भी काम करें ताकि हमारे ज़िम्मेदारों के लिए ऐसी वैरायटी दस्तयाब हों और इतना बड़ा एरिया वो ज़ेर काश लाया जा सके। हमारे यहाँ चूँकि ऐसी वैरायटी दस्तयाब नहीं है, अब हमें मैनेजमेंट पर तवज्जो देनी होगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से गोल्डन रूल्स बताए हैं और मुझे यकीन है कि हमारे फार्मर्स ने आपकी बातों को बड़े अच्छे तरीके से सुना भी होगा और उस पर अमल करने की भी सोची होगी। मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का रकबा बहुत ज्यादा सलाइन एरिया है। अब चूंकि पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक की एक रेस चली हुई है और ये एक वायबल प्रोजेक्ट के तौर पर हर किसान इसको ले रहा है, तो लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है कि ज़मीन का चप्पा इस्तेमाल हो। हमारे पास सलाइन एरिया जो है वो 6.2 मिलियन हेक्टेयर्स है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरे पास सलाइन ज़मीन है, थोड़ी है या बहुती है, तो उसके अंदर मैं कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखूँ जिसकी बुनियाद पर मैं सलाइन एरिया के अंदर भी ज़्यादा पैदावार
الفالفا کی لے سکوں؟ سب سے پہلا جو اصول اس میں ہوگا وہ زمین کا انتخاب ہے اور زمین کی تیاری ہے. اب زمین کا انتخاب، جو ہمارے پاس سالٹ افیکٹڈ سائل ہیں، کوئی آپشن نہیں ہے. اس زمین کو کیسے اس قابل بنایا جائے کہ زیادہ پیداوار لے سکیں؟ سب سے پہلے لیزر لیبلنگ کی کوشش کی جائے اور پھر اس پہ بیڈز بنا کے الفالفا پلانٹنگ کی جائے. اس سے زمین کی پانی کی نکاسی بہتر ہوگی، اور اگر اچھی کوالٹی کا پانی ہم لگائیں گے تو جو نمکیات ہیں یہ پانی میں حل پذیر ہو کے جڑوں کے نیچے چلے جائیں گے اور پیداوار اچھی لے سکیں گے. دوسری بات، اس میں جپسم ڈالنا ہے، اور اگر جپسم دستیاب نہیں ہے تو پھر سلفر بھی ڈالا جا سکتا ہے. تیسری بات، کھادوں کا متناسب استعمال ہے. جس طرح میں نے پہلے سوال کے جواب میں بتایا کہ پاکستان میں پوٹاشیم کی اپلیکیشن بہت اگنورڈ ہے، ذمہ دار نہیں ڈالتے. سالٹ افیکٹڈ سائل میں، سیلائن سائل میں پوٹاشیم کی اپلیکیشن کی اہمیت زیادہ ہے. اگر ہم متناسب پوٹاشیم کی استعمال کریں گے تو اس سے نہ صرف سالٹ افیکٹڈ سائل میں الفالفا کی اچھی پیداوار ہوگی بلکہ اچھی کوالٹی والی پیداوار ہوگی. اور آخری چیز، اس میں جب آپ بجائی کرنے جا رہے ہوں تو بیج کو کچھ کیمیکل کے ساتھ ٹریٹ کر کے پھر پلانٹ کریں. ان میں مینیٹول ایک بہت اچھا آپشن ہے، یہ دستیاب ہے. اس کے 0.5% محلول میں اوور نائٹ بیج کو بھگوئیں آپ 10 سے 12 گھنٹے، اور پھر اس کو ڈرل کر دیں یا چھٹا کر دیں. اگر یہ دستیاب نہیں ہو سکے تو پھر جپسم میں 10 سے 12 گھنٹے پانی میں بھگو کے آپ چھٹا کریں گے، نہ صرف اس سے، یا ڈرل کریں گے، نہ صرف اس سے اگاؤ اچھا ہوگا بلکہ اس کی پیداوار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اور ہمارے کسانوں کو وقت دیا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ تمام باتیں جو آپ نے فرمائی ہیں یہ ہماری پیداوار بڑھانے کے اندر ممد و معاون ثابت ہوں گے. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.